कॉपी लग रही है इंग्लिश में दूसरे में। नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 33 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी यहाँ पर मैं हस्तरेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ और क्या क्या फल आपके पर्वतों पर हैं रेखाओं के, क्या क्या आपके उंगलियों पर बताते हैं और क्या रेखाएं आपकी कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूं और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छे निर्णय लेने के लिए इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जानी चाहिए। यानी यहाँ तक अगर उंगली की लंबाई है या इससे छोटी, थोड़ी सी छोटी कम है, जैसे इधर नज़र आ रही है, यही होगी निश्चित रूप से, तो ये कोई ज़्यादा बुरी तो है नहीं। थोड़ा वो संघर्ष कराएगी और आपके जीवन के अंदर आपकी ऊंचाइयों को प्राप्त करा देगी। यानी थोड़ा संघर्ष होगा और उसके बाद व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा। बुद्धि की कोई कमी नहीं, याददाश्त भी बुढ़ापे तक अंत तक अच्छी रहने वाली है। ये सब इस उंगली की लंबाई के कारण जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य बुध की पहली उंगली कनिष्ठा उंगली का प्रथम पर्व पूरी तरीके से स्पष्ट है। व्यक्ति के पास सद्बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, अच्छी भाषा शैली भी है, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग भी लेता है, समाज में सभ्यता से साल अपना जीवन यापन करता है। तो अच्छे पहलू यहाँ पर सभी मौजूद हैं। सेकंड पर्वत पर भी किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। यानी कुल मिलाकर के किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है, ना कार्य क्षेत्र में और न कहते। आपकी अगर बात करता हूँ मैं छोटी उंगली के बारे में, तो उसमें लास्ट का जो पर्व है उस पर जो खड़ी रेखाएं मुझे नज़र आती हैं, उसके हिसाब से वर्तमान में भी आप धन के आगमन बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व इससे देख लेते हैं हम। अगर राहु रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को क्रोध आना बात बात पर, उसके एक्सीडेंट होने की संभावना, आँखों के रोग की संभावना, या कह सकते हैं कि यहाँ से कई प्रकार के चिन्ह मिलते हैं जिससे व्यक्ति मिलिट्री पुलिस में भी भर्ती हो जाता है। लेकिन रोगों की अगर बात करूँ तो अभी सूर्य पूरी तरीके से इस उंगली में किसी भी रोग को दिखला नहीं रहा है, बीपी जैसे रोग भी नहीं। यहाँ सेकंड पर्वत पर जरूर राहु रेखाओं का प्रभाव है। जब ये राहु रेखाएं आपके सेकंड पर्वत पर होंगी तो आपको राज्य सरकार का लाभ नहीं मिलता, सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलता। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर जब पड़ जाती हैं तब। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। ये पर्व होता है परिवार में पिता के सहयोग के लिए। ये अपने आप में यहाँ पर सही है। कोई ज़्यादा हल्की फल्की बात पर कुछ बात हो जाए पिता से, वो अलग बात है। यानी सामान्य रिश्तों के लिए जो पर्वत जाना जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके अंदर स्थायी रोगों के लिए जाना जाएगा। अभी भगवान की कृपा से शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है, किसी प्रकार के स्थायी रोग की यहाँ पर कोई संभावना नहीं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई जोड़ों के दर्द का रोग नहीं। सेकंड पर्वत यहाँ पर सूखा हुआ है। यानी इस पर ना तो कोई बहुत मजबूती से खड़ी रेखाएं हैं और ना ही कोई बहुत मजबूती से राहु रेखाएं हैं। छोटा मोटा कर्ज हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी प्रकार से कर्ज में डूबने की यहाँ पर रेखा नहीं और बहुत अच्छे धन के योग में नहीं। जब शनि पर्व का तीसरा पर्व आर्थिक पर्व देखा है जाना जाता है और उसमें थोड़ा सा दूरी से कट लग जाता है तो व्यक्ति कुछ संघर्ष करके स्वयं का परिवार की स्थितियों को मजबूत करता है। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। ये बताएगा आपके जीवन के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर या लीवर के रोग या किडनी के रोग, ऐसा कोई रोग आपका नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी का सहयोग की बात जानी जाती है। पत्नी का सहयोग कई रेखाएं भी यहाँ पर पूर्णतः आपके पास, यानी कि परिवार में पत्नी का भी सहयोग है। नीचे संतान के सुख सहयोग की रेखा भी मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद बुध पर्व के बारे में। अभी मैं जब बुध पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो रेखाओं का बिखराव है और एक मछली का सा चिन्ह भी बनने का प्रयास कर रहा है, तो ये अपने आप में कोई अशुभ चिन्ह तो मैं नहीं कह सकता। अभी तो मछली का चिन्ह बना नहीं, ऐसा लगता है देखने में, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखा जरूर हैं जो आपको कभी खाली नहीं बैठाएंगी। और वर्तमान के हिसाब से, क्योंकि मैं रेखात पढ़ रहा हूँ, तो वर्तमान में भी व्यक्ति निश्चित रूप से धन के आगमन बना पा रहा है।
आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व की ये रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ नीचे पर निकल करके और ऊपर तक गई, सीधी अगर एकदम पहुंच जाती तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती। लेकिन थोड़ी सी दूरी यदि रह जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अच्छी खासी जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। सम्मान सूचक रेखा यहाँ पर लगातार बनी हुई है, यानी आने वाले समय में अच्छा सम्मान बनने वाला है। यहाँ पर शनि के पर्व की बात करता हूँ, हल्का सा दबा है, थोड़ा सा जो पैसा आता है रुक नहीं पाता है, खर्च हो जाता है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन भाग्य अस्त रेखा मैं इनको नहीं बोलता, भाग्य है साथ में लेकिन बहुत अच्छी उन्नति के साथ में धन नहीं है। यानी आपकी आवश्यकताओं जो श्रेष्ठता से आप चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लगने वाला है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से मल्टी टैलेंट रेखाएँ काफ़ी दिखाई दी जो शनि पर्व को जाती है। व्यक्ति के पास कई ज्ञान के साधन हैं जिसके द्वारा व्यक्ति धन के आगमन बना सकता है। हल्की रेखाएं बताती हैं आने वाले समय में चतुर्भुज भी बनेंगे, यानी कुछ संपत्तियां भी आप आने वाले समय में खरीद पाएंगे। कुल मिलाकर भगवान की पूजा पाठ, संतान का सुख सहयोग और पत्नी के लिए जो योग कारक बृहस्पति है वो आपके पास मौजूद है। यहाँ बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा थोड़ा सा शुरू में कुछ मोटी चलती है और उसके साथ ये बैलेंस बना करके इसमें से आखिर अच्छी खासी शाखाएं भी बाद में निकल जाती हैं। यानी कुल मिलाकर मन में एनर्जी के साथ में अच्छी सोच के लिए जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं। अभी कोई हृदय रोग नहीं, अभी कोई पत्नी के साथ में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं, और साथ ही साथ मन से मस्तिष्क से मजबूत हैं अपने टारगेट को पाने के लिए। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल क्षेत्र के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म पर्व का पर्व होता है, यहाँ से रेखाओं का निकलना अनिवार्य होता है। अगर ये रेखा नहीं निकलती है तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। कर्म रूपी रेखाएं बहुत मजबूती के साथ आपके पास निकलती हुई हैं। लगभग 33 वर्ष से लेकर लगभग 34 से 35 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष करा रही हैं और उसके बाद में ये रेखा यहाँ से कटने वाली ख़त्म हो जाती हैं। यानी कर्म कर रूपी रेखाएं और मेहनत से दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाने का संकेत करने वाली रेखाएं यहाँ मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा लगभग 30 वर्ष तक गई। 30 वर्ष के बाद आपने स्वतंत्र निर्णय लिया और इसमें से शाखा निकलकर चंद्र पर्वत और मंगल के बीच में, चंद्र मंगल के बीच में रेखा पहुँचे, एक रेखा इस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर जाए आपके बुध से, तो यानी व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर अपने जीवन के अंदर धन के अच्छे आगमन बनाएगा। ये दूर स्थान कब आप जुड़ेंगे ये मैं आपको अभी आपके सवाल में बताऊंगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर बस मैं कहूँगा किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा हल्की सी रेखा साइड में लग रही हैं, कभी अचानक से क्रोध आ जाता है व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में, उससे आपको बचना है। यहाँ से भी रेखाओं का संबंध लगातार सूर्य पर्व की तरफ दिख रहा है, यानी आने वाले समय में मेहनत से दूर स्थान से जुड़ करके धन के आगमन बनाएंगे। चंद्र पर्वत की रेखाएं जानी जाती हैं व्यक्ति के पास में एनर्जिक रेखाएं। जब चंद्र पर्वत से रेखा शनि पर्व को देखने वाली होती हैं तो व्यक्ति पूरी मेहनत से लगा हुआ है अपने टारगेट पाने के लिए। जितनी ज़्यादा रेखाएं ऊपर को देखेंगी उतनी व्यक्ति का अंदर संचार का ज़्यादा एक तरह से आगमन होगा और उससे उसकी ऊंचाइयां भी प्राप्त कर पाएगा। तो ये रेखाओं का इस प्रकार से पर है। यहाँ पर व्यापारिक रेखा तो अभी कोई नहीं बोल सकता, मैं किसी प्रकार की व्यापारिक रेखा नहीं है, सिर्फ ये नौकरी में ही इन्वॉल्वमेंट हो पाएंगी ये बुध रेखा। तो ये इस प्रकार से रेखा है। लेकिन भाग्य रेखा का संपर्क फिर कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से मिल रहा है। अभी तो मैंने बताया कि आप कुछ ना कुछ करके कमा रहे हैं, निरंतर रूप से ये भाग्य रेखा आपके पास है। सबसे बड़ी बात है जिस सेक्टर में कमा रहे हैं वो भी आपका अकाउंट से संबंधित ही क्षेत्र है और उसमें लगातार रेखा सीधी आगे तक चली गई है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत एक ही कार्य क्षेत्र में आपका पूरा जीवन यापन होने वाला है। मैं भाग्य रेखा को खराब नहीं कहूँगा। कुल मिलाकर आज भी संसाधन बनाए हैं, इसके अलावा शिक्षा मजबूत होती जाएगी तो व्यक्ति और भी अच्छे संसाधन बना पाएगा। तो ये इस तरह का यहाँ भाग्य रेखा भी कुल मिलाकर अनुकूल है। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व कुछ दूषित लगता है, यानी वर्तमान में अगर कहें तो थोड़ा सा
जो पर्वत दब जाता है हल्का सा, उसमें कुछ जाली पड़ जाती है, तो इसका संकेत होता है कि व्यक्ति में अभी वर्तमान से जो धन के आगमन है उसके लिए और भी संघर्ष करके अच्छे स्वतंत्रता के साथ धन के आगमन बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व ज़्यादा खराब नहीं, ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा और ये दो मुखी हुई और इसके बाद नीचे से जुड़ गई, यानी 78 वर्ष के आसपास आयु रेखा यहाँ पर है। अंगूठे का प्रथम पर्व, थर्ड पर्व की स्थिति देखिए, कुछ जब ज़्यादा स्कृतित रेखाएं तो थोड़ा संतान देरी से होती है, ये देखने में आया। प्रथम पर्व जो है वो ठीक है, मानसिक, किसी के बारे में बुरे आचार नहीं रखते हैं। तो ये तो एक हाथ को पढ़ने का तरीका हो गया, लेकिन सवालों के लिए हमको कई पक्षों से लेकर के आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सीए का लास्ट ईयर है, आपका लास्ट ग्रुप चल रहा है और उसको कब तक क्लियर कर पाएंगे ये आपने मुझसे पूछा है। आपके पास शिक्षा की रेखा तो बहुत मजबूत थी यहाँ पर, और निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि 2022 में आपका ये जो लास्ट ग्रुप का सी है ये पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इसमें ठीक तरीके से अपने मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। कैरियर के बारे में बिल्कुल भी, बिजनेस के बारे में ना सोचें अभी, तो कम से कम जब तक मैं हस्त रेखा देख रहा हूँ तो कम से कम 5 साल तक तो मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रयास का ना करें। व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में व्यापार कर तैयार रहें, क्योंकि 2022 के बाद में आपको नौकरी दूर स्थान से मिलेगी। आप प्रयास कर सकते हैं विदेश से भी, क्योंकि विदेश में जाने की रेखाओं के संकेत भी सूर्य पर्व और आपकी भाग्य रेखा ने और आपकी बुद्धि रेखा ने बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ वो लगभग 2022 के बाद ही आपके पास चांस विदेश से जुड़ने के भी हैं। उनका मौका को भी आप छोड़िए मत, उनके लिए भी आप प्रयास कीजिए। तो विदेश जाने का सहयोग के लिए तीनों सवालों का जवाब मैंने आपको बता दिया है। 2022 के बाद करें प्रयास, निश्चित सफल हो जाएंगे। और बिजनेस ना करें। क्रॉस साइन है मेरे बिटवीन माइंड लाइन और हर टाइम के बीच है, बिल्कुल है निश्चित रूप से। ये यहाँ पर छोटे छोटे जो क्रॉस लाइन आपको लिख रही है इधर की तरफ के, ये वाला जो बड़ा क्रॉस आप मान रहे हैं, इस क्रॉस का फल बता देता हूँ। ऊपर वाले क्रॉस का, ऊपर वाला तो है राहु पर, यानी कुल मिलाकर कोई झटके का धन नहीं। ऊपर जितने भी क्रॉस के चिन्ह बनेंगे वो राहु पर है, वो झटके का धन नहीं। ये जो बड़ा वाला एक्स का चिन्ह बनता है नीचे वाला भाग्य रेखा के साथ जुड़ करके, ये बहुत बढ़िया चिन्ह होता है। यानी ये भाग्य रेखा के साथ मिलकर जब एक्स का चिन्ह बनता है, व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है और अपनी ऊंचाइयों को निश्चित रूप से बहुत अच्छे धन के साथ प्राप्त करता है। यानी ये बहुत शुभ चिन्ह है, जिस चिन्ह को हम बोलते हैं कि भाई एक्स का चिन्ह, ये जो शुद्ध वाला चिन्ह आपके पास में मौजूद है, जो आपके जीवन में आपको सब चीज़ों की संपन्नताएं दिलाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो ये सब इसका फल बता दिया मैंने आपको। तो संतान पूछा है आपने, संतान कितनी होंगी? दोनों हाथ में थी, मैं देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट सा रेखा नज़र नहीं आई है। यहाँ पर जो संतान की स्पष्ट रेखा नज़र आती हैं, इधर तो थोड़ा सा लगी है देखने में, लेकिन बृहस्पति इतना अनुकूल है, बुध इतना अनुकूल है, निश्चित रूप से संतान आने वाले कुछ सालों में। पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है, या आप पति पत्नी की दोनों की जन्म पत्री भेज दीजिए, उससे बता देंगे कौन से साल में आपको संतान की उत्पत्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ संतान योग मुझे तो दिखता है। चलिए आपको बताता हूँ, आपके जीवन की बाधाएं एकदम फटाफट दूर होंगी और एकदम ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। एक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, संतान का सुख सब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही पूजा बताऊंगा, कृपया करके उसे ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में उन्नति तरक्की। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इसकी शाम के समय, संध्या समय के बाद 7 बजे 8 बजे जब भी आप कर सकें, 1 माला 2 माला 3 माला, कुल मिलाकर 1.25 लाख जाप आपको करने हैं। काउंटिंग करते रहिएगा। 1.25 लाख जप आपने किए और उसके बाद पंडित को बुलाइए और उनसे कहिए कि मुझे ओम सम शनिश्चराय नमः के 10 मांस हवन कराना है। तो जब आप 1.25 लाख जाप कर लें तो पंडित जी को बुलाइए और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आप ऊंचाइयों को किस तेज़ी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको रुद्राक्ष माला से करनी है ये जाप। और फायर ओपल आपका रत्न बनता है। आपकी मुझे उंगली में, पन्ना वाली उंगली में कोई कमी नज़र नहीं आई आपको,
आप अगर पन्ना पहन लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोनों रत्न ये बनते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो माणिक्य नहीं पहनना है, अगर सोने की अंगूठी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपके दो रत्न ये बनते हैं, फायर ओपल और पन्ना, ये पहनेंगे तो सद्बुद्धि के साथ उन्नति तरक्की आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।